आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एवर्जन मेडिकेशन। ठीक है, एवर्जन मेडिकेशन में मेनली क्या आता है हमारा डाइसल्फिराम। ठीक है, डाइसल्फिराम किसी को पता है कुछ? यस मैम, बताओ क्या होता है। हाँ, मेनली जो कोई पर्सन जो है अल्कोहल डिपेंडेंस है, एडिक्शन है, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, डाइसल्फिराम मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका अदर नेम क्या होता है, एंटी अब्यूज। ठीक है, एंटी अब्यूज ड्रग जो ब्रांड नेम है, इस नेम से भी ये क्या होता है मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डाइसल्फिराम ऑल्सो नोन बाय द ब्रांड नेम एंटी अब्यूज, इट इज यूज्ड एज एन effective treatment for chronic alcoholism by the discouraging the consumption of the alcohol। ठीक है, तो हमारा जो डाइसल्फिराम है ये दूसरा जो ब्रांड नेम है, किस नेम से आता है, एंटी अब्यूज ड्रग। ठीक है, मेनली ये क्या करता है, जो हमारा भी क्रोनिक अल्कोहलिक वाले पेशेंट है उसमें ये क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ना कि हम उसकी जो डिपेंडेंसी है उसे डिक्रीज कर सके। मेनली ये कैसे एक्शन शो करता है, डिस्करेज करके। ठीक है, यानी इनकरेज नहीं होगा, पर्सन क्या होगा यहाँ पे, डिस्करेज होगा, उसके अंदर फीलिंग आएंगे कि उसको अल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होता है ये। देन इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम में टेट्रा इथाइल थियाराम डाइसल्फाइड। ठीक है, टेट्रा इथाइल थियोराम डाइसल्फिराइड नेम से ये क्या होता है, अवेलेबल होता है। दिस इज अ केमिकल नेम ऑफ डाइसल्फिराम। सेकंड वन ट्रेड नेम एंटी अब्यूज एंड एंटाबेस। ठीक है, देन आता है डोजेस। तो डोजेस मेनली जो इसका डोज होता है 500 mg जो होता है इनिशियल डोज होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई पर्सन है जैसे क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, तो उसका जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग डोज होगा कितने से स्टार्ट करेंगे बेटा, 500 mg से। देन धीरे धीरे जो इसका मेंटेनेंस डोज होगा कितना देंगे हम, 250 mg। ठीक है, देन उसके बाद आता है इसका इंडिकेशंस। ठीक है, इंडिकेशंस क्या क्या होता है, इंडिकेशन मीन्स कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम क्या करेंगे, डाइसल्फिराम देंगे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होगा हमारा, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, कोई पर्सन है जो क्रोनिक टाइम से यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से क्या है, अल्कोहलिक है, बहुत लंबे टाइम से, तो उसमें हम क्या देंगे, डाइसल्फिराम देंगे। ओनली इफेक्टिव व्हेन यूज्ड विद द मोटिवेशन एंड सपोर्टिव थेरेपी। ये नहीं कि तुमने सिर्फ, हमने क्या किया, पर्सन को ओनली डाइसल्फिराम दिया, उसके साथ ना ही हम उसको कोई मोटिवेशन थेरेपी दे रहे हैं, ना कोई इंडिविजुअल, ना ही कोई सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं, तो इसका कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को डाइसल्फिराम थेरेपी पे रख रहे हैं, तो उसके साथ ही हमने पर्सन को क्या देना है, यहाँ पे सपोर्टिव और मोटिवेशन थेरेपी देनी है, ताकि वो और ज्यादा क्या हो, ये थेरेपी हमारी इफेक्टिव हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाउ टू यूज दी डाइसल्फिराम। ठीक है, डाइसल्फिराम को हमने कैसे यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टेक बाय द माउथ विथ और विदाउट द फूड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको ओरली ले सकते हैं, या तो फूड के साथ भी ले सकते हैं, या विदाउट फूड भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन, ओडी इन मॉर्निंग एज डायरेक्टेड बाय दी डॉक्टर। ठीक है, हमने क्या करना है, ओडी मीन्स वंस अ डे। ठीक है, डेली हमने इसका एक टैबलेट लेना है, मॉर्निंग में। कब लेना है, मॉर्निंग में, या जो भी हमारा डॉक्टर ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, सेकंड वन क्या कंडीशन आएगी, टेक ऑन बेड टाइम इफ द कॉज द ड्राउजीनेस। अब मॉर्निंग में लिया किसी पेशेंट ने, मान लिया जाए उसको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हमने उसको कैसे कर देना है, बेड टाइम। ठीक हो गया। देन एब्सटेन अल्कोहल आफ्टर फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा, हाँ, 12 घंटे पहले, मतलब इतना इसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद इफेक्टिव फॉर 1 to 2 वीक्स ओनली। जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, यानी बहुत लंबे टाइम तक के लिए हमने डाइसल्फिराम थेरेपी नहीं चलानी है। ठीक है, ये बात का हमने ध्यान रखना है। ओनली कितने टाइम के लिए, 1 to 2 वीक्स। अगर ज्यादा हम क्रोनिक पीरियड बहुत लंबे टाइम तक अगर ये थेरेपी चलाते हैं, तो पर्सन में क्या हो सकता है, सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ओवरडोज हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक है, बीपी फॉल हो जाएगा, और पर्सन की इवन सीवियर कंडीशन हो सकती है, और डेथ भी हो सकती है। तो ज्यादा लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए हमने डाइसल्फिराम थेरेपी नहीं चलानी है। ओनली कितने टाइम के लिए, 1 to 2 वीक्स के लिए चलानी है। उसके साथ साथ हमने क्या देना है, पर्सन को सपोर्टिव एंड मोटिवेशन थेरेपी देनी है। ठीक है, ओवरडोज कैन बी डेंजरस। ठीक है, जो भी अगर हम ओवरडोज दे रहे हैं, तो क्या कॉज हो सकता है, पर्सन में डेंजरस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं।
देन उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स कैसे वो बॉडी में अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारे जो एल्कोहल होता है वो किस फॉर्म में होता है, इथाइल फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जैसे ही एल्कोहल होता है वो नॉर्मली मेटाबोलाइज होता है बॉडी में, उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड में से फिर वो दोबारा किस में कन्वर्ट होता है, एसीटेट में। अब एसीटेट में कन्वर्ट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ALDHS, ठीक है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो हमारा एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसीटेट में, ठीक है। देन इसके बाद ये एक्सक्रीट आउट होता है विद दी CO2 एंड H2O, ठीक है। CO2 और H2O के साथ ये बाहर क्या हो जाता है, हमारा एसीटेट एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डाइसल्फिराम देंगे तो क्या होगा, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस थी। अब जैसे ही हमने डाइसल्फिराम देंगे तो ये मेनली क्या करता है, इनहिबिट करता है हमारा ALDHS एंजाइम को, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है एल्डिहाइड से एसीटेट के कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अब जैसे ही हमने डाइसल्फिराम दिया तो ये इस एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करेगा तो हमारा एल्डिहाइड जो है वो एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ओनली किस फॉर्म में रह जाएगा बॉडी में, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म में वो बॉडी में क्या हो जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप पर्सन ने थोड़ा भी, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में भी अगर उसने अल्कोहल लिया तो उसकी बॉडी में सीवियर क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, सीवियर हेडेक हो सकता है पेशेंट को, एक्सेसिव थ्रस्ट हो सकता है, और हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन और टैकीकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्सन को हमने बोलना है, अच्छे से उसको एडवाइस करना है कि जब भी उसकी क्या चल रही है, डाइसल्फिराम थेरेपी चल रही है, तो अल्कोहल कंटेनिंग जो भी बेवरेजेस है, वाइन है, माउथ वॉश है, या फिर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है, तो वो उसको नहीं लेना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अगर लेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन समझ में आया सबको, ठीक है। देन उसके बाद आता है ड्रग प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, हमारा ड्रग ले रहा है। फर्स्ट वन, आस्क फॉर एलर्जी रिएक्शन। पर्सन से पूछना है कि किसी चीज से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, ये चेक करना है। सेकेंड वन, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर CAD एंड साइकोसिस। CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर कोई पर्सन है जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो उस केस में हमने जो डाइसल्फिराम है वो क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है, यानी नहीं देना है। सेकेंड वन, साइकोसिस वाली कंडीशन में भी हमने पेशेंट को यहाँ पे डाइसल्फिराम नहीं देना है, ठीक है। सेकेंड वन आता है, चेक द हिस्ट्री ऑफ फॉर द डायबिटीज मेलाइटस, सीजर्स, ब्रेन, लिवर एंड किडनी डिजीज, ठीक है। सेकंड वन हमने देखना है कि पर्सन की कोई डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री तो नहीं है, सीजर्स तो नहीं आते हैं उसको, या ब्रेन या लिवर किडनी डिजीज तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में भी हम डाइसल्फिराम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, पेशेंट को नहीं देंगे। देन अवॉइड दी बेवरेजेस कंटेनिंग दी अल्कोहल, एग्जाम्पल जैसे वेनिगर, माउथ वॉश, कफ एंड कोल्ड सिरप, ठीक है। पता होगा आपको जो भी कफ सिरप होती है कोल्ड वाली, उनमें भी क्या होता है, कुछ अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और माउथ वॉश जो होता है उसमें भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऐसी जितनी भी हमारे अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेजेस हैं, पेशेंट को बोलना है कि ये सब चीजें वो नहीं लेगा, क्या करेगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट्स और डाइसल्फिराम थेरेपी। अब क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो सकता है। सेकेंड वन आता है पेरिफेरल न्यूराइटिस और पॉलीन्यूराइटिस, ठीक है। पेरिफेरल न्यूराइटिस और पॉलीन्यूराइटिस मींस क्या होता है, जो भी मैनी जो पेरिफेरल नर्व्स है उनमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन और या नर्व्स का क्या हो जाना, डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से जो हैंड्स और फीट्स हैं उनमें क्या आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे नमनेस हो सकता है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, यानी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो क्या हो जा रही है, यहाँ पे डैमेज हो जा रही है, या पेरिफेरल नर्व्स में क्या हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। वही कि पेरिफेरल जो नर्व्स हैं उनमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना है, पेरिफेरल नर्व का एबनॉर्मलिटी या डिजीज हो जाना है। नेक्स्ट वन, स्किन रैशेस हो सकते हैं पेशेंट को, एंड मेटालिक एंड गार्लिक टेस्ट उसको फील होगा जब भी वो क्या कर रहा है, डाइसल्फिराम थेरेपी में है तो उसको कैसा टेस्ट आएगा, बार बार मेटालिक और गार्लिक टेस्ट। लास्ट वन क्या हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटो मीन्स रिलेटेड टू लिवर, ठीक है। पर्सन का यहाँ पे लिवर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है।
देन उसके बाद आता है रोल ऑफ नर्स, ठीक है। नर्स का क्या क्या रोल है, तुम भी नर्स हो एक, ठीक है, तो बताओ क्या रोल होगा तुम्हारा। हाँ, फर्स्ट क्या होगा, इन्फॉर्म कंसर्न, पेशेंट से हमने क्या करना है, कंसर्न लेना है। अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो किससे लोगे, उसके फैमिली मेंबर से, ठीक है, रिलेटिव से। सेकंड वन, अवॉइड द ड्राइविंग एंड वर्किंग विद द मशीनरी, ठीक है। अगर उसकी डाइसल्फाम थेरेपी चल रही है तो उसको ड्राउजीनेस, चक्कर वगैरह, हेडेक वगैरह हो सकता है, तो पेशेंट को हमने क्या बोलना है कि ड्राइविंग वो क्या करे, अवॉइड करे। कोई भी मशीन के साथ अगर वो वर्क कर रहा है तो वो वर्क भी क्या करना है, उसमें अवॉइड करना है। देन अवॉइड द सीएनएस डिप्रेशन एंड ओवर काउंटर ड्रग, ठीक है। जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं ऐसी ड्रग्स को हमने पेशेंट को क्या बोलना है, अवॉइड करने को बोलना है। उसी के साथ ओवर काउंटर कोई अदर मेडिकेशन भी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, डाइसल्फिराम के साथ वो ड्रग इंटरेक्ट करेगी, फिर सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ओवर काउंटर ड्रग और सीएनएस डिप्रेसेंट हम यहाँ पे पेशेंट को क्या बोलेंगे, अवॉइड करने को। नेक्स्ट वन, do not take the alcohol after 2 week of use, usually last dose and drug, ठीक है। मतलब कि जो हमारा लास्ट, मतलब कि अगर डाइसल्फिराम चल रही है पर्सन की, ठीक है, तो लास्ट 2 वीक तक हम पेशेंट से बोलेंगे कि कोई भी ड्रग्स वो नहीं लेगा, ठीक है। यानी जैसे ही लास्ट आज उसने डाइसल्फिराम थेरेपी चली उसकी, तो अगले 2 हफ्ते तक उसको कोई ड्रग्स नहीं लेना है, क्योंकि 2 हफ्ते तक डाइसल्फिराम का रिएक्शन उसकी बॉडी में क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो लास्ट 2 वीक्स तक हम पेशेंट से बोलेंगे कि कोई भी अदर ड्रग्स वो नहीं लेगा। लास्ट वन हम क्या बोलेंगे, फॉलो अप चेकअप, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कोई भी अगर सीवियर साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फॉलो अप चेकअप के लिए वो आए। तो बेटा समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू।